हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीक्स आइडिया, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज। जैसे कि आपको सबको पता है कि ये वीडियो सीरीज़ किस पे बेस्ड है, अकाउंटेंसी पे। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे? लेजर पे। लेजर में हमने क्या पढ़ा था? पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? जर्नल से ट्रांजैक्शन उठा के लेजर में डालना, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। उसको बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जर्नल में होता है कैश अकाउंट बहुत जगह, उस कैश अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखना। इसी तरह होती है सेल्स अकाउंट, एक होता है बहुत जगह, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। कभी एक दिन को सेल हो गई, फिर दूसरे डेट पे सेल हो गई, फिर तीसरे डेट पे सेल हो गई, उन सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखा। इसी तरह हो गया कैपिटल अकाउंट, कभी कैश आया, कभी सेल हो गई, कभी कुछ हो गया, तो कैपिटल बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, इन सब की ट्रांजैक्शन एक जगह लिखी। तो हमने क्या किया? क्लासीफाई किए अकाउंट्स को, कैश अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, कैपिटल अकाउंट अलग, इसी तरह एसेट्स अकाउंट अलग। इन सब की ट्रांजैक्शन करना कहाँ से? जर्नल से उठा के लेजर में लिखना, इसी को बोलते हैं पोस्टिंग। हमने एग्जाम्पल से भी देखा था ताकि अच्छे से समझ आए। ये वीडियो स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, तो आइए कुछ इलस्ट्रेशंस देख के समझते हैं कि पोस्टिंग क्या होती है, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दिया गया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन दी है इनका जर्नल बनाना है, इनका जर्नल बनाना है। जर्नल बना के क्या करना है? जर्नल बना के इनको लेजर बनाना है, लेजर में इनकी एंट्री करनी है, लेजर में इनकी एंट्री करनी है। जैसे कि आप सबको पता है कि जर्नल में क्या करते हैं? पहली ट्रांजैक्शन मार्च 2004 एक को होगी, 1 मार्च में ट्रांजैक्शन क्या होगी? बॉट गुड्स। मैंने गुड्स को परचेज किया, मैंने गुड्स को खरीदा, खरीदा मतलब गुड्स आ गए बिजनेस के अंदर, यानी कि परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट है ना, गुड्स बॉट करना परचेज ही हो गया। एक हो गया परचेज अकाउंट, दूसरा क्या हो गया? कैश मैंने दे दिया, कैश मैंने दे दिया। कैश हो गया बिजनेस के बाहर क्योंकि मैंने कैश दे दिया, ये हो गया क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। परचेज अकाउंट क्या हो गया? गुड्स आ गए बिजनेस के अंदर, तो ये हो जाएगा डेबिट। इसी तरह सेल्स अकाउंट क्योंकि सोल्ड गुड्स, और कैश अकाउंट जब मैंने सेल की, कैश क्या हो जाएगा? कैश आ जाएगा बिजनेस के अंदर, हो गया डेबिट। और सेल्स अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि गुड्स बिजनेस के बाहर गए। इसी तरह बॉट गुड्स, फिर से गुड्स बॉट बट फॉर क्रेडिट, बट फॉर क्रेडिट। मैंने गुड्स तो बॉट किए, यानी कि परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। दूसरा क्या है? कैश, नहीं गोपी अकाउंट, सॉरी, क्योंकि मैंने किससे किससे लिया परचेज में? गोपी से। परचेज अकाउंट क्या हो गया? परचेज अकाउंट हो गया गुड्स बिजनेस के अंदर, हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट, व्हाट कम्स इन। और गोपी को कल को पैसे देने हैं, गोपी बन गया क्या? गोपी को मुझे कल पैसे देने हैं, ये बन गया मुझे क्रेडिट, क्रेडिटर। क्या बन गया? क्रेडिटर, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स हो गई लेकिन कैश नहीं दिया, लेकिन कैश नहीं दिया, किसको? किसको? किसको सेल की? रॉबोट को। रॉबोट ने मुझे पैसे नहीं दिए, ये तो हो जाएगा क्रेडिट। क्यों? सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? गुड्स तो बिजनेस के बाहर हो गए लेकिन कैश नहीं आ गया, ये बन गया मेरा डेटर, तो ये हो जाएगा डेबिट। डेटर जब बन गया, ये मुझे कल को पैसा देगा, ये डेबिट हो जाएगा, इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम रॉबर्ट ₹6000। अब मेरा क्या हो गया? रिसीव्ड। एक हो गया रॉबर्ट का अकाउंट, दूसरा हो गया कैश का अकाउंट। कैश मुझे रिसीव हो गया तो डेबिट हो जाएगा। रॉबर्ट बन गया रिसीवर, तो रॉबर्ट बन गया गिवर, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि रॉबर्ट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो हो जाता है क्रेडिट, रिसीवर हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पे कैश हो गया डेबिट, व्हाट कम्स इन हो गया डेबिट। इसी तरह पे टू गोपी, यहाँ पे मैंने पैसा देना था, यहाँ पे मैंने परचेज किया था लेकिन पैसा नहीं दिया था, अब मैं पैसा देता हूँ। किसको दिया पैसा? मैंने कैश दे दिया, किसको? गोपी को। दो अकाउंट बन गए, गोपी का अकाउंट, कैश का अकाउंट। कैश मैंने दे दिया, ये हो जाएगा क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। गोपी बन गए रिसीवर, ये हो जाएगा डेबिट। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है वो होता है डेबिट, जो यहाँ पे हो गया गिवर, वो हो जाता है क्रेडिट। बॉट फर्नीचर, फर्नीचर मैंने बॉट किया तो परचेज अकाउंट। क्या बॉट किया? फर्नीचर। बॉट फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़, सॉरी, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹700। फर्नीचर मैंने बॉट किया कैश को, ये एसेट अकाउंट। फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो गया? ये हो गया डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आ गया बिजनेस के अंदर, कैश मैंने दे दिया, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कैश, यहाँ पे भी कैश, यहाँ पे भी कैश, यहाँ पे भी कैश, इन सबको आप एक जगह जमा करना है। इसी तरह फिर परचेज, परचेज, परचेज बहुत जगह, ये इनको एक जगह जमा करना है। इसी तरह सेल, सेल, इनको एक जगह जमा करना है। इसी तरह गोपी, गोपी, इसी तरह रॉबर्ट, रॉबर्ट, इन सबको एक एक जगह जमा करना है, एक एक हेडिंग में। कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, गोपी अकाउंट, इसी को बोलते हैं पोस्टिंग। ये मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया, एक्चुअली ये जर्नल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो इसका जर्नल कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे, वो बनेगा ऐसे। परचेज अकाउंट, जो पहली क्या थी? परचेज मैंने किया, कैश इज परचेज, यानी कि मैंने गुड्स को परचेज किया कैश पे, कैश परचेज। क्योंकि नरेशन से पता चलता है ना कि ट्रांजैक्शन क्या थी। ये यहाँ पे जो है लिखा हुआ, ये है नरेशन, ये है नरेशन। ये होती है नरेशन।
यानी कि मैंने गुड्स परचेज किए, जब मैंने गुड्स परचेज किए वो हो गया डेबिट, कैश मैंने दे दिया वो हो गया क्रेडिट। इसी तरह कैश सेल, यानी कि सेल की मैंने, ये सेल जब मैंने की, गुड्स आ गए बिजनेस के अंदर, गुड्स आ गए बिजनेस के अंदर, इसका मतलब सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सॉरी, जब मैंने सेल की तो कैश आ जाएगा बिजनेस के अंदर तो डेबिट, गुड्स हो जाएंगे बिजनेस के बाहर वो हो जाएंगे क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। इसी तरह परचेज क्रेडिट, परचेज मैंने परचेज किया, मैंने गुड्स बॉट किए लेकिन क्रेडिट पे, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि गुड्स आ गए बिजनेस के अंदर। गोपी क्या बन जाता है क्रेडिटर, क्योंकि इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, इसको मुझे कल को पैसे देने हैं, पर्सनल अकाउंट, हु बिकम्स गिवर कम्स इनटू क्रेडिट अकाउंट। रॉबोट से मैंने क्रेडिट पे सेल की, यानी मैंने गुड्स को बेचे रॉबोट को, लेकिन किस पे क्रेडिट पे, तो रॉबोट को कल को मुझे पैसे देने हैं। सेल मैंने की, सेल जब मैंने की तो गुड्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, तो रॉबोट मेरा डेटर बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन जाएगा रिसीवर, ये बन जाएगा रिसीवर, रिसीवर आ जाता है डेबिट में, रिसीवर है ना पर्सनल अकाउंट। कैश यानी कि कैश रिसीव्ड, मुझे कैश रिसीव हो गया, जो कैश आता है बिजनेस में वो हो गया डेबिट, किसने दे दिया रॉबोट ने, रॉबोट बन गया गिवर, हो जाएगा क्रेडिट। कैश पेड, मैंने कैश दे दिया गोपी को, गोपी को जब ये बन गया क्या, ये बन गया रिसीवर, तो हो जाएगा, सॉरी ये बन गया रिसीवर, ठीक, ये गोपी बन गया रिसीवर, ये हो जाएगा डेबिट। मैंने कैश बिजनेस के बाहर दे दिया तो ये हो गया क्रेडिट। फर्नीचर मैंने बॉट किया, फर्नीचर आ गया बिजनेस के अंदर डेबिट, कैश इसके बदले कैश दे दिया वो हो गया बिजनेस के बाहर क्रेडिट। तो अब आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे भी कैश 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 कैश, इन सबको जमा करना है। इसी तरह परचेज परचेज पर और कहीं पे नहीं, परचेज बस इतना ही है। यहाँ पे रॉबर्ट अकाउंट, यहाँ पे रॉबर्ट अकाउंट, इसी तरह गोपी अकाउंट गोपी अकाउंट। अब हमें देखना है कि हम क्या करेंगे, हम कैसे पोस्टिंग करेंगे, जैसे भी हम एक एक करके करेंगे, पहले इस ट्रांजैक्शन को उठाएंगे, फिर इसको, फिर इसको। मैंने क्या बोला था क्या करना है, मुझे यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो गया डेबिट, मैं लेजर में भी डेबिट करूँगा, लेकिन फिर मैं रीज़न बताऊँगा क्या, परचेज जब मैंने किया तो किसकी, उसकी डेबिट क्यों हो गया, इस कैश की वजह से। तो डेबिट साइड में मैं इसका रीज़न लिखता हूँ, ये लिखूँगा मैं डेबिट साइड में, तो ये लिखूँगा 25,000 डेबिट में। इसी तरह जब मुझे कैश में क्या हो गया, कैश हो गया क्रेडिट, ये मैं क्रेडिट साइड पे ही लिखूँगा, यहाँ पे कैश हो गया क्रेडिट, मैं क्रेडिट साइड पे ही लिखूँगा, लेकिन रीज़न लिखूँगा परचेज, रीज़न लिखूँगा परचेज। तो होप आपको समझ आ रहा है। तो आइए करते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये सारी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे की है जर्नल में, इसको पोस्टिंग कैसे करनी है, इसको पोस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमने क्या किया, आपको थोड़ा पीछे जाना है अगर आपको देखना होगा। कैश अकाउंट में पहले हमने बॉट किया था, तो बॉट जब गुड्स किए थे तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा बिजनेस के अंदर, वो कितना हो गया क्रेडिट, कितना 25,000, 25,000, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो परचेज किया गुड्स 25,000 के, तो ये हो गया डेबिट क्योंकि गुड्स बिजनेस के अंदर आ गए। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर हो गया। यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा मैंने, क्योंकि कैश हो गया क्रेडिट, मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा 25,000, मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा 25,000, तो कैश हो गया क्रेडिट, लेकिन इसका रीज़न क्या बन गया परचेज, रीज़न लिखना होता है। कैश तो क्रेडिट हो गए, लेकिन किसकी वजह से, परचेज की वजह से। ये देखिए जहाँ पे माउस पॉइंटर है वहाँ पे देखिए, बाय परचेजेस क्रेडिट 25,000, क्योंकि क्रेडिट साइड से बाय लिखना होता है, डेबिट साइड से टू लिखना होता है। हो गया पहले ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो गया डेबिट, परचेज अकाउंट क्या हो गया डेबिट। एक एक ट्रांजैक्शन को पहले कंप्लीट करना है। अगर आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे, आप देखोगे पहले बोलेंगे वो कैश यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ पहले कैश वाले को करो फिर उससे, ऐसे नहीं करना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही वैसे ही करना और आसान हो जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन उठा, कैश क्या हो गया क्रेडिट, ये लिखो कैश के क्रेडिट साइड में, और रीज़न लिखो वहाँ पे क्या परचेजेस। अब परचेज अकाउंट क्या हो गया, ये हो गया डेबिट। जब ये डेबिट हो गया तो परचेज अकाउंट कहाँ पे है, परचेज अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है, 25,000 क्या हो गया डेबिट साइड पे लिखा मैंने 25,000, ये देखिए ये है डेबिट साइड, ये है 25,000, ये है 25,000। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कैश,
परचेज अकाउंट में डेबिट हो गए किसकी वजह से, कैश की वजह से। जब मैंने कैश बाहर दे दिया फिर गुड्स खरीदे तब जाके परचेज अकाउंट में 25,000 आ गई। बस इतना ही याद रखना है। जो क्रेडिट हो जाएगा वो लिखना है क्रेडिट साइड पे, जो डेबिट हो जाएगा वो लिखना है डेबिट साइड पे। लेकिन खाली अकाउंट का नाम क्या लिखना है, रीजन रीजन रीजन, उसी को बुक्स बोलते हैं। जो डेबिट साइड पे होगा वो क्रेडिट में लिखो, जो क्रेडिट साइड पे होगा वो डेबिट में लिखो, वो उल्टा बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप ऐसे याद करोगे कि रीजन लिखना है तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो गया, 50,000 डेबिट हो गए क्योंकि मैंने क्या की, सेल। अब आप ये दोनों याद रखिए, सेल मैंने की 50,000 की, सेल क्योंकि गुड्स हो गए बाहर, ये हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे कैश हो गया डेबिट। तो आइए देखते हैं, ये देखिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कहाँ पे है, यहाँ पे। सेल्स क्या हो गया, सेल्स की वजह से गुड्स हो जाते हैं बाहर, 50,000 का क्रेडिट हो जाता है। जब मैंने सेल की 50,000 की, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट क्योंकि कैश अंदर आ रहा है, बिजनेस के अंदर सेल से कैश अंदर आता है। तो मैंने देखो यहाँ पे कैश को मैंने क्या किया, क्रेडिट 50,000। रीज़न क्या लिखा, सॉरी सेल्स अकाउंट क्या हो गया, ये सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट क्या किया मैंने, क्रेडिट क्योंकि 50,000 का क्रेडिट यहाँ पे किया। रीज़न क्या था, कैश। जब मैंने कैश ले लिया तभी जाके सेल्स अकाउंट हो गया ना। जब मैंने कैश ले लिया तब जाके सेल हो गई 50,000 की। कैश ले लिया, गुड्स दे दिए, वही रीज़न लिखा मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखा, 50,000 क्रेडिट। होप आपको समझ आ रहा है। तो कैश क्या हो गया, कैश हो गया डेबिट। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट कौन सा है, ये है, ये देखो कैश अकाउंट 50,000 डेबिट हो गया। लेकिन रीज़न क्या बन गया इसका, सेल्स का रीज़न, टू सेल्स अकाउंट 50,000, टू सेल्स अकाउंट 50,000। होप आपको समझ आ रहा है। फिर इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये देखो तीसरी ट्रांजैक्शन देखो, तीसरी ट्रांजैक्शन पूरी क्या है, परचेज किया हमने क्रेडिट पे, परचेज किया क्रेडिट पे, यानी कि गुड्स आ गए बिजनेस के अंदर, वो हो जाएंगे डेबिट 19,000 का। लेकिन कल को गोपी को पैसा देना है, वो हो जाएगा क्रेडिट। देखो यही करना है, सिंपली यही करना है। ये देखो कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट ये देखो हमने क्या किया, हमने किया परचेज, सॉरी हमने परचेज किया, हमने परचेज किया। तो कैश हमें कैश किसको देना है, गोपी को, कैश किसको देना है, गोपी को। तो परचेज अकाउंट और गोपी अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट को कहाँ पे है, ये देखो 19,000 का परचेज अकाउंट, ये देखो 19,000 का परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट क्योंकि गुड्स बिजनेस के अंदर आ गए। रीज़न क्या बन गया उसको, गोपी। रीज़न क्या बन गया, गोपी, वो लिखा यहाँ पे। अब आइए गोपी अकाउंट में। गोपी अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि इसको कल को पैसे देना है। जो गिवर बन जाता है वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है क्रेडिटर। ये देखो गोपी का अकाउंट हमने लिखा क्या, 19,000 क्रेडिट साइड पे। रीज़न क्या बन गया है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमने परचेज किया क्रेडिट पे, बाय परचेज अकाउंट। ये देखिए सिंपली इसी तरह ये सारा खेल किया जाता है। आइए दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब देखिए चौथी ट्रांजैक्शन, रॉबर्ट से हमने क्या किया, क्रेडिट सेल। मतलब ये कि हमने सेल की और रॉबर्ट को दे दिया, रॉबर्ट को गुड्स दे दिए लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट और रॉबर्ट अकाउंट। सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि गुड्स हो गए बाहर, रॉबर्ट कल को पैसा देगा, ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया रिसीवर, ये हो गया डेबिट। तो यही दो अकाउंट बनाने हैं हमें, यही दो अकाउंट बनाने हैं। ये देखिए क्या क्या किया हमने, क्रेडिट पे सेल की, क्रेडिट पे सेल की मतलब सेल अकाउंट और कौन सा अकाउंट, रॉबर्ट अकाउंट, क्योंकि रॉबर्ट को परचेज पे क्रेडिट पे दे दिया तो ये कल को कैश देगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया रिसीवर क्योंकि इसने गुड्स रिसीव किए, तो ये हो गया क्रेडिटर। सेल्स हमने बिजनेस के, सॉरी सेल जब हमने की, हमने गुड्स रॉबर्ट को दे दिए तो गुड्स हो गए बिजनेस के बाहर, ये हो गया क्रेडिट। रॉबर्ट क्या बन गया, रॉबर्ट बन गया रिसीवर, तो रिसीवर हो जाता है डेबिट। ठीक, रॉबर्ट अकाउंट देखो डेबिट साइड पे हमने क्या लिखा, 8,000,
डेबिट साइड पे हमने 8,000 लिख लिया, हो गया डेबिट, हो गया ये क्लियर। इसका रीज़न क्या बन गया, ये सेल, ये लिखा इसका अकाउंट का नाम। अब देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट यहाँ पे है, सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। ये देखिए 8,000 हमने क्रेडिट लिखा है, रीज़न क्या बन गया, बाय रॉबर्ट अकाउंट, बाय रॉबर्ट अकाउंट। होप आपको ये समझ आ रहा है, होप आपको ये समझ आ रहा है। ये देखिए पांचवें अकाउंट, कैश अकाउंट टू रॉबर्ट, कैश अकाउंट टू रॉबर्ट, यानी कि हमने कैश रिसीव किया किससे, रॉबर्ट को। अभी हमने सेल की क्रेडिट पे, अब इसने क्या दिया, अब इसने पैसा दे दिया, अब इसने पैसा दिया। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा रॉबर्ट अकाउंट, दूसरा बनेगा रॉबर्ट अकाउंट। होप आपको ये समझ आ रहा है। ये देखिए रॉबर्ट ने पैसा दिया तो कैश अकाउंट बन गया, कैश आ गया बिजनेस के बाहर डेबिट, रॉबर्ट ने पैसा दिया ये बन गया गिवर, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए रॉबर्ट, रॉबर्ट क्रेडिट साइड पे, रॉबर्ट क्रेडिट साइड पे कितना 6,000, ये देखो इसने पैसा दिया 6,000, रीज़न क्या बन गया, कैश, क्योंकि 6,000 तो दिए इन द कैश फॉर्म रिसीव्ड। अब कैश अकाउंट देखिए, कैश अकाउंट 6,000, 6,000 क्या हो गए, डेबिट हो गए, डेबिट साइड पे लिखा, डेबिट साइड पे लिखा, क्यों, रीज़न क्या बन गए, क्योंकि रॉबर्ट ने पैसा दे दिया। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। ये है सारा खेल किसका, जर्नल का, ये लेजर का, लेजर से जर्नल से लेजर तक कैसे हम पोस्टिंग करते हैं, ये है सारी। तो आप इसको फिर से रिवाइज कीजिए, मैंने क्या किया, खाली ये लिखना है, डेबिट साइड पे डेबिट लिखो, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट लिखो, और उसके अकाउंट के नाम का क्या लिखना है, रीज़न, उसके अकाउंट का नाम के क्या लिखना है, रीज़न। आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस। तो अगले वीडियो तक बने रहें, धन्यवाद।